भाई वही लौंडिया है ये, उठा लेते हैं इसे। हाँ। बावड़ा ना बन, भीड़ ज्यादा, ध्यान से। अरे ध्यान से क्या करना, कोई भी बीच में आया गोली मार देंगे उसे। अरे चुप कर। चल। क्या हुआ सोनाली, कौन है ये लोग? कुंदन प्लीज चलो। डरो मत यार, मैं हूं ना तुम्हारे चलो साथ। प्लीज। सोनाली, अरे बताओ तो सही, कौन है ये लोग? गॉड रन। अरे पर सोनाली, गॉड मैं हूं ना। कम। सोनाली यार डरो मत, मैं हूं ना। कुंदन प्लीज प्लीज चलो चलो। अरे ये बावड़ी कहाँ जा रही है? निकल गए। पकड़ पकड़, निकल गए, निकल गए। पकड़ पकड़ बावड़ी को। दादा वो पकड़ 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 पकड़। कुंदन प्लीज चलो चलो कुंदन। अरे छोड़ियो मत रे, जल्दी चलो। ओ गॉड। अरे जल्दी बावड़ी करो। के पकड़ से। कुंदन रन, कुंदन रन, रन कुंदन। अरे चल चल चल। अरे चल चल चल। चल 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 चल। सोनाली, हम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ चली गई वो? ढूंढ। जैसे दिखा गोली मार दी। चल गोली मार दे। देख तो नो 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 कुंदन नो। कुंदन ये लोग बहुत खतरनाक है। पहले ही कहा था लवंडे को मार दो, बड़ा हीरो बन रहा था। अरे मैंने भी तो तभी कहा था, वही मारे थे रोड पे, तो ये भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता। अरे अब किसने नहीं रोका है, अब मार दे। ये लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, मैंने देखा है इन्हें। ये लोग हमें गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, समझ यार। मरेगी तू। नो नो प्लीज, तू भी मरेगा। प्लीज प्लीज। मार दे। ठोक। कुंदन अरे रास्ता इधर कौन है? उधर को चल। चल भाग। बावड़ा भाग। भाग। चल। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। क्यों जीजा जी, हो जाए एक बार। और रहन दे, तू मारे से ना जीत सके है। 2 मिनट की बात है जीजा जी, अभी पता चल जाएगा कि साला जीजा से जीत सके या नहीं। हो जाए भाई। चक दे हो। चलो जी, और बातें छोड़ो, बड़ी भूख लगी है। ओ भाई कमाल कर देता जी। देखा जी साले की जगह जीजे से नीचे ही हुए है। आपने तो जीजों की इज्जत रख ली, कमाल ही कर देता जी। अब इसी बात पे लो जी पराठा। लाओ जी। तो खाओ जी। इनको भी दे दो ना। एक्सक्यूज मी, तुम पराठा खाओगी? जी जी नहीं थैंक यू जी। मुंबई जा रही हो? जी। इतना लंबा सफर है, खा लो, भूख लग जाएगी। जी थैंक यू। ओ खा लेना। ओ कुड़ी दा मूड नहीं तो फिर खा लो, फिर क्या हो गया? मेरी सीट मिल गई, बल्ले बल्ले। वो क्या है ना जी, गलती से ना मैं दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ गई, मुझे तो मेरी 26 मिल गई। बल्ले बल्ले बल्ले। तो मुझे पता था इस सीट पे कोई कुड़ी आएगी। मैं बस मेरी तो सीट मुझे मिल गई। ओह गॉड। थैंक यू जी, थैंक यू जी, कोई बात नहीं। थैंक यू जी। ओह जल्दी से सामान रख लो जी, यहाँ तो पराठों की लाइन लगी हुई है, आपको भी खिलाते हैं। हाँ जी। ओ बैजा कुड़िए हो ना। लो जी, इनको भी पराठा दो। थैंक यू जी। क्या हुआ जी, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो? अरे अगर ऐसे मुंबई चली ना तो इनके मुंह में घी जम जाएगा। हाँ नहीं तो। जी मैं पराठा नहीं खाती जी। अरे एक तो चख के देखो। क्या कह रहे हो तुसी?
आप दिल्ली वाले हो ना? जी। दिल्ली वाले हो के नो पराठा? ये तो यूं बात होगी जी कि जाट हो के दूध ना पीवे। वो ना खा रही से तो ना खाए। अरे ऐसे कैसे? दिल्ली दिल वालों की। पराठे नहीं तो पिन्या ही सही। ये खा के देखो जी, मैं लिख के देती हूँ कि तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा। खा के देखो जी। जी नहीं, थैंक यू थैंक यू। एक तो देखो। खा ले कुड़ी, देसी घी की खुशबू आ रही है, चंगी ही होगी। ये लो जी। ओ नहीं खा रही तो ला हमें दे, हम खाते हैं। खाओ जी, ये लो जी, खाओ जी। अरे वाह, थैंक यू। आप भी खाओ जी। ओ तोते उड़ा देंगे जी, हम तो पिन्नियों के ले आओ जी। आप भी लो जी, ये लो जी, तुसी भी खाओ। तुसी भी खाओ जी, ये लो जी, तुसी भी खाओ। मेरी हेल्प की थी जी। थैंक यू जी जी जी। ये लो जी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन भूखे रहने से या शांत रहने से इनकी टेंशन तो नहीं खत्म होती ना जी। एक बार अच्छा की पिन्निया खा के देखो, लिख के देती हूँ कि जिंदगी भर ना याद रखोगी। खा के देखो जी। शीला जी, शीला जी, पराठे में क्या खिला दिया? अरे परांठे थे क्या थे? ऐसा लाग रहा है लस्सी में दारू मिला के बढ़ा दियो। मैं क्या जी, ट्रेन मुंबई पहुंच गई जी। कौन सा स्टेशन है भाई? ये हमारा सर क्यों घूम रहा? वो झोले वाली लड़की कहाँ गई? कहाँ गई रे? हाय रब्बा, मुझे तो लग रहा है उसकी पिन्नी खाने से ये सब कुछ हुआ है। रे दीदी, जरा अपना सामान चेक कर। अपना सामान चेक करो सब लोग। देखो देखो, कुछ सामान देखो भाई, किते सारा किते चौपट ना कर गई होवे। सारा सामान तो यही है। सामान तो हैगा। उस कुड़ी को तो उठा, कब से सोई हुई है। हाँ। जा। हेलो, ओ कुड़िए, उठ जा। मुझे लगे छोरी ने ज्यादा मिठाई खा ली लगे। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। वो हिला के देख इसको। सुन, उठ जा। जहर ने अंदर सब कुछ काट दिया, इसलिए ऐसा खून निकला है। मुझे लगता है जो मिठाई इस लड़की को खिलाई गई थी वो स्पेशल थी। ये लड़की दिल्ली से बैठी थी यहाँ पे? नहीं, वो बाद में आई थी और उसने हमारे साथ बैठ के पराठे भी खाए थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि उस लड़की ने उसे जबरदस्ती मिठाई खिला दी। सर, बेचारी बहुत शरीफ लड़की थी, किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी। पता नहीं वो लड़की उसे क्यों मारकर चली गई। फिर? उसने बैग लाके यहाँ पे रखा था और रखते उसका सारा सामान गिर गया था सर। खसमन खानी कहीं की। अरे वो तो कह रही थी मैं दूसरे डिब्बे में बैठी थी, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के फिर हमारे डिब्बे में आ गई। यही करने आई थी शायद। कहाँ गिरा था उसका बैग? आइए सर, मैं दिखाती हूँ आपको। सर, ये यहाँ पे गिरा था उसका बैग। यहाँ पर? हाँ जी सर। आपका? नहीं सर, ये मेरा नहीं है, ये लगता है उसी लड़की का है। शक्ल से वो पढ़ी लिखी लग रही थी। तो हो सकता है दिल्ली में इन सब का ही काम करती हो। सर, जिस लड़की ने इन सबको मिठाई खिलाई कल रात 3 बजे रतलाम स्टेशन को उतर गई, वहां के लगे कैमरे में पकड़ी गई। ये है वो लड़की? हाँ, यही कुड़ी है जी। दिल्ली से कॉल। हेलो, न्यूज चैनल से पता चला है इस मर्डर केस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? वही जो दिल्ली पंचनामा एक्सप्रेस में हुआ है। देखिए, वही दिखाया जा रहा है जो हुआ है।
एक लड़की ने दूसरी लड़की को जहर देकर मारा है और बाकी लोगों को भी उसने जहर दिया था, लेकिन वो लोग बच गए। गलत है, सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है मैडम, ऐसा ही हुआ है। देखिए, उस लड़की ने बाकी के लोगों को कोई दवाई दी जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो गए, लेकिन उस लड़की को उसने जहर भरी मिठाई खिलाई, जहर भरी मिठाई। ट्रेन में नहीं, यहाँ दिल्ली में है वो लड़की, मरी नहीं है, वो जिंदा है। लड़की जिंदा है? मैडम ये कैसे हो सकता है? वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? क्या कह रही हैं आप? सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है उसे अभी। देखिए मैडम, ये झूठ बोलना बंद कीजिए वरना फंस जाएगी बुरी तरह से, समझिए? देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको फोन करूंगा, ओके? थैंक यू वेरी मच। बड़ी अजीब बात है, वो औरत कह रही है कि ये लड़की जिंदा है, तो फिर अगर वो लड़की जिंदा है तो फिर ये लाश किसकी है? अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है सर। लेकिन ये औरत सीना ठोक के कह रही है कि लड़की जिंदा है। कहीं ये जुड़वा बहने तो नहीं? सचिन, अगर जुड़वा का चक्कर होता ना तो ये बताती ना। सर अगर ऐसा है तो हमें दिल्ली जाकर देखना होगा कि वाकई कोई चमत्कार है या फिर कोई फ्रॉड। दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा दया, उस औरत की बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखना ही पड़ेगा। और फिर बाकी पैसेंजर्स ने वो लड़की जो है ना, झोले वाली लड़की रचना, उसके बारे में भी तो बताया। लगता है उसकी कड़ी भी वहीं दिल्ली में ही मिलेगी। सर अंदर है वो लड़की, जब से आई है बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा, तुमने कहां से देखा? सर उस दिन मैंने वहां से देखा। दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। दरवाजा खोलिए। अब पता चलेगा किसको छुपा के रखा है इन लोगों ने। दरवाजा खोलिए। क्या चाहिए? आपसे बात करना। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। कहा ना बात करनी है। प्लीज तंग मत कीजिए। देखिए, हम तंग वंग करने नहीं आए, आपसे कुछ पूछना है। जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पुलिस से ही हैं, CID। हम लोग मुंबई से आए हैं, वहाँ कुछ हो गया है। आइए। एक्चुअली मुंबई में हमें दिल्ली की एक ट्रेन में एक लड़की की लाश मिली। वो हमारी ही बेटी है। तुम भी आ जाओ, तुम लोग इधर ही रुको, मैं देख कर आती हूँ। किसी ने एक लड़की को आपके घर में घुसते हुए देखा है, बुर्का पहनकर, बिल्कुल आपके बेटी जैसी दिखती है वो है अंदर। हाँ है। अब पता चलेगा इनको आटे दाल का भाव। सलोनी बाहर आओ। माय गॉड, एकदम वही। सर कोई भी नहीं बोल सकते कि ये दो अलग अलग लड़कियां हैं। वो तो मर गई बेचारी। इसकी जुड़वा बहन थी मोनिका, हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके। हम तो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सब क्या हुआ? क्या है सर? कुछ दिन पहले हम घर आ रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें गाड़ी ठीक करना भी सीख लेना चाहिए। अबे इसकी तो
सोनाली, ये क्या कर रही है तू? इसको 2-3 बार मारो ना तो ये चल पड़ती है। अच्छा, तू नहीं सुधरेगी ना? तेरी बहन हूँ ना, कैसे सुधर सकती हूँ? छोड़ो मुझे। छोड़ियो ना, छोड़ो। छोड़ियो। अरे पकड़ इसे। क्या कर रहे हो? पकड़ के रख। अरे छोड़ मुझे। पकड़ जा तू। अबे क्या हुआ? कैसे भागी लड़की? मार दिया दादा। अरे तो देख के रहो, अब पकड़ो उसे। गाइस प्लीज जल्दी चलो प्लीज। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? अरे चुप रहे, गाड़ दूंगा यही दोनों को। अरे निकल गई वो, पकड़ उसे। मार गोली मार, मार उसे, गोली मार। दोनों की शक्ल देख ली है, समझी? और गाड़ी का नंबर भी गाड़ की यहीं रख दूंगा। गोली मार इसे। नहीं प्लीज नहीं, हमने क्या किया है? मोनिका, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज लेट अस गो। छोड़ दे इसे। बच गई तू, याद रख। चलो। तू ठीक है? तू पहले पुलिस को फोन कर पहले तो। पता नहीं कौन थी वो लड़की और क्या था उसके पास, हमें आज तक पता नहीं चला। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग मेरे और मेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। बस बार यही कहते थे, जो उस लड़की ने दिया वापस देते। साहब, पुलिस वालों को भी नहीं मिले वो लोग। कितने घर बदल चुके हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। उन लोगों ने मेरी दोस्त कुंदन को भी मार दिया। एक मिनट, वो क्या बोला था लड़के ने? वो लड़का कह रहा था कि पर्स में होगी और उस लड़की ने पर्स जमीन पे फेंक दिया था। शायद इसीलिए वो लड़की भी बच गई। बस में वो चीज नहीं मिली, इसलिए शायद। कितनी देर थी वो लड़की कार में? कुछ ही सेकंड थी वो लड़की। कार में तुमने ध्यान से देखा था? नहीं सर। कार कहाँ है? पास में एक पार्किंग है, वहां पे एक कार। पेन ड्राइव। सोनाली ने इसके बारे में कुछ बोला तो नहीं था? कहीं यही तो नहीं है सारी मुसीबतों की जड़? लैपटॉप पे लगा के देखते हैं। जरा जूम कर। गन लेके खड़ा है घर में? मतलब इस घर में कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ हुआ है या फिर कुछ होने वाला है। लेकिन सर, ऐसे तो बहुत सारे घर होंगे दिल्ली में। ढूंढना तो पड़ेगा। जयवंती, तुम इस घर के बारे में पता लगाओ, तब तक हम लोग दिल्ली हाट में उस हैंडीक्राफ्ट वाली लड़की को ढूंढते हैं। निखिल। हाँ सर। आज बात अच्छे से लिया है ना? क्यों सर, क्या हुआ सर? नहीं, ऐसे ही। क्या मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है? अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछा। आज अगर हम सबकी किस्मत मिलके चमकेगी ना, तभी वो लड़की मिलेगी हमें। सर, ट्रेन के ब्रोशर में जो हैंडीक्राफ्ट का सामान छपा था, वो तो हम साथ में लाए हैं। हाँ, इसीलिए तो किस्मत चाहिए ना। सिर्फ ये सामान लेके हम लोग दिल्ली आ गए हैं लड़की ढूंढने। और अगर आज तुमने ठीक से स्नान किया है तो ही उस लड़की का अता पता मिलेगा हमें। सर, अगर ऐसा है तो मैं रोज 3 बार घिस के नहाऊंगा। रोज क्या सर, मैं अभी से 3 बार नहाऊंगा घिस के। तो स्टॉल्स को ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे इस तरह के हैंडीक्राफ्ट बेचे जाते हैं। ये लो, एक यहीं पर है। बढ़िया है भाई। क्या चाहिए साहब? अरे जरा देखने तो दो भाई, कितना अच्छा आइटम आपने रखा हुआ है। ये देखा है ना, सुपर। ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं साहब, ये मेरे पास नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे अलावा इसके बारे में किसी और ने भी पूछा था क्या? आप लोग हैं कौन? किसी और ने पूछा था? हाँ साहब। कौन? लड़की थी? हाँ साहब, लड़की। ये थी वो लड़की? जी, यही लड़की है। ये लड़की यहाँ पे अक्सर आती है?
हाँ कभी कभी दिखती है। आप उनसे पूछो 24 नंबर वाले से, वो बताएगा आपको। अरे सुनो जरा इधर आओ। देखो हमें ये पता चला है कि ये लड़की यहाँ पे आती है तुम्हारे पास। जी आती तो है जी। किस लिए? जी ये कुछ वो ढूंढने आती है वो। ये? हाँ जी मुझसे कुछ 30-40 लिए हैं जी, और भी मंगाए हैं जी। कब आने वाली है? जी आड़ का क्या है जी, कभी भी आ जाती है जी। आज भी आ सकती है जी, कल भी आ सकती है। अच्छा ये अकेली आती है, साथ में कोई और भी होता है? जी आती तो अकेली है, पर औरों से बात भी करती है वो सामने पार्क में। अच्छा कौन है, कोई यहाँ का है? जी अब इतना तो याद ना जी मुझे। याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? जी बताने का क्या है जी, वो कभी ध्यान से नहीं देखा, वरना बता देता मैं। ठीक है सर, ये तो वही जगह है जिसकी फोटो हमें उस पेन ड्राइव में मिली थी। सर क्या हुआ सर? कुछ खतरनाक है इसमें। एक काम करो, संभाल के इस बॉटल को सील कर दो और जल्द से जल्द इसे मुंबई भेज दो, फॉरेंसिक लैब में। वो लड़की चलती ट्रेन में सोनाली की बहन को जहर देकर उसका खून करती है, और फिर वही लड़की यहाँ दिल्ली हाट में ब्रास के छोटे छोटे डब्बे खरीदती है। ये चक्कर है क्या? ये चक्कर तो बहुत गहरा से। पहले इस लड़की ने सोनाली की बहन को मारा, उसके बाद सोनाली के बॉयफ्रेंड को इन 3 गुंडों ने मार डाला। और जो कुछ भी हो रहा है ये इस सोनाली के आसपास ही हो रहा है। जब से वो लड़की उन गुंडों के हाथ से बच के सोनाली की गाड़ी में आके छुप गई और भागते भागते उसने वो पेन ड्राइव उसके कार में रखा, तब से ये खूनी हमले शुरू हुए। अब तो सारों के सांप का ही सहारा है। ये तुम कह रहे हो? हाँ यार मेरी उनसे बनती नहीं है, लेकिन अब ये जले हुए पेपर में से वो निकालना वो सब उन्हीं के बस का है यार। वो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। सानुम के साथ। हेलो एवरीवन, मैं आपको बता दूं कि उस बोतल में जॉन नाम की ड्रग थी। खतरनाक जगह, एक बार मैं पहले भी बेहोश हो चुका हूँ। इतनी खतरनाक है आदमी तुरंत चित हो जाता है। बहुत सस्ती सी जगह है, लेकिन करोड़ों में बिकती है और बाहर से नहीं आती, यहीं पर बनती है, यहीं पर। आजकल बहुत सारे जवान बच्चे इस ड्रग में फंसे हुए हैं, अपने माँ बाप का पैसा लौटा रहे हैं इस ड्रग में। दो भाई लोग देख लो इस कागज पे क्या है। ये तो दिल्ली शहर का मैप है। एरिया मार्क किए गए हैं, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन। शायद वहीं से ड्रग्स पास होती होगी। ड्रग कहीं आसपास ही बनती होगी और फिर उस हैंडीक्राफ्ट वाली बॉटल में सप्लाई करते होंगे। लाजपत नगर पर निशान बना हुआ दिल्ली का मैप लेके घूम क्यों रहा था? और फिर वो मैप जला भी दिया। जला दिया मतलब घोटाला है? एकदम गड़बड़ घोटाला है यार। राइट। जगह वही है ना? एकदम वही है। दया दया तुम निकलो, मैं देखता हूँ इसको। क्या भाई? साहब आपके काम की चीज नहीं है ये। अबे अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, अपनी वो। तू कितने की है बता? अरे साहब बहुत महंगा है ये, 1500 का है ये। 1500? अबे कांच की चूड़ी बेच रहा है कि सोने की है ये? अरे साहब बोला ना आपके काम की चीज नहीं है, क्यों टाइम थोड़ी करता है मेरा? कमाल है यार, लूट रहा है पब्लिक को। ये क्या है? अरे साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अबे है क्या ये? अरे साहब बिक चुका है ये सब, कुछ नहीं है। अबे दिखा तो सही, खरीद रहा हूँ, कस्टमर हूँ मैं। साहब ये सब बिक चुका है, पहले ही बिक चुका है। क्यों है टाइम? साहब हाथ मत लगाओ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना बिक चुका है, क्यों हाथ लगा रहे हैं आप? जब कोई चीज बिक चुका है तो फिर से क्यों बेच रहे हो? रखा है तो बेचने के लिए रखा है ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? कोई शरीफ आदमी कोई सवाल पूछे ना तो बता देना चाहिए, समझे? शराफत से बता देना चाहिए। चल। ड्रग्स है डब्बे में, ड्रग्स का चक्कर है। चल चल। तुम भी ड्रग्स लेते? मरना है क्या? हम तो सिर्फ बांटते हैं, लोग आते हैं डब्बा लेके चले जाते हैं। लोग मर जाए तो चलेगा, उसकी फिक्र नहीं तुम्हें? मरे तो मरे साहब,
हम थोड़ी ना जाते उनके घर बुलाने के लिए। तुम घर में नहीं जा रहे बुलाने के लिए, लेकिन खून तो कर रहे हो ना। साहब हमने खून वून कुछ नहीं किया है साहब। नहीं साहब, हमारा काम तो बस डब्बे बेचना है साहब। कहाँ से आती है इसमें ड्रग है? कौन देता है? सब रंगा और बलबीर। रंगा और बलबीर कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये जगह कुछ अजीब लगती है। यहां से उन लोगों को ले जाने के लिए देंगे नहीं इतनी आसानी से। लग तो ऐसा ही रहा है। एक से एक टेढ़े लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखो 36। ओए, क्या देख रहे हैं? औरत देखी ना क्या पहले कभी? सुन लिया? अरे वो बलबीर है क्या यहाँ पे? कौन बलबीर? वही बलबीर। अरे मैं पूछूं कौन बलबीर? कोई नाम भी है क्या आगे पीछे बलबीर का? 50 बलबीर हैं जो इस कॉलोनी में। आपको कौन सा चाहिए? वो बलबीर जो ड्रग्स बेचता है। कुछ याद आया? आया याद आया। ओए, चढ़ना नहीं ऊपर, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ है बलबीर? कोई बलबीर नहीं है यहाँ पे, जाओ आप। राका का नाम सुना है? सर फोड़ दूंगी आपका। जो अंदर आए ना तो सर फोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से। कह रही हूँ चलो निकल जाओ यहाँ से। एक हाथ पड़ेगा सीआईडी का ना, डंडा वंडा बोल जाएगा। चल इधर, चल चल मार। अरे आओ जी आओ, देखो घर में घुस के इज्जत लूट रहे हैं, छपा जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकान वाला है ना, यहाँ क्या कर रहा है? सब मैं तो ये मिलने आया था जी, मेरे को कुछ नहीं पता। मिलने आया था? किससे मिलने आया था? किससे मिलने आया था? जी ऐसे ही आया जी। कौन है तू? मुझे माफ कर दो जी। रंगा या बलबीर में से कोई है? कौन है तू? क्या नाम है तेरा? नाम क्या तेरा? नाम बता दो। रंगा साहब। रंगा, बलबीर कहाँ है? साहब मैंने जानता जी किसी बलबीर जी को साहब। बलबीर कहाँ है? बलबीर कहाँ है? कौन भाग रहा? देखा, अगर तुम हमें लेकर गए ना तो तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। चुप! अगर हमें कुछ हो गया ना तो उससे पहले हम तुम दोनों की लाश बिछा के जाएंगे। हम चलो, हटो, पीछे हटो, चलो। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोग को। आगे बढ़ेगा तो उड़ा दूंगा। चल पीछे, चल पीछे। कोई आगे नहीं आएगा। चल, अभिजीत, तुम ठीक हो? चलो चलो
पीछे कोई हाथ नहीं उठाएगा। चलो। हमारा खून निकाला तुम लोगों ने, अब देख कैसे निकलता है खून। साहब बच के आ गए तुम, यही बहुत बड़ी बात है। अरे सीआईडी साहब, किस्मत चमक रही है तारी। अपनी किस्मत की फिक्र कर, तू अब समझा? सोनाली के बॉयफ्रेंड को मारा। अचानक हंस क्यों रहा है तू? ड्रग्स ले रखी है क्या? सोनाली के बॉयफ्रेंड का खून हो गया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देती वो सब कुछ? क्या नहीं बता देती? यही कि वो खुद भी मिली हुई है और ड्रग्स बांट रही है। ड्रग्स बांट रही है सोनाली? अरे साहब, ड्रग्स बांट भी ना रही है, बेच भी रही है। उसी ने मरवाया अपने बॉयफ्रेंड को। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जी बकवास कर रहे हैं तो खुद जाके देख लो, जमुना विहार मेट्रो स्टेशन पर बैग भर भर के ड्रग्स बांट रही है वो। उधर उधर उधर। वो रही। 2 लोग हैं उसके साथ। और भी होंगे, इधर उधर कहीं खड़े होंगे। तुरवी, उस लड़की के पास में जाके खड़े हो जाओ। कमाल हो गया यार तेरा। इस लड़की की बहन की मौत हो गई है और ये ड्रग्स बेचने में लगी है। कोई भी एक बार इस चक्कर में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने इसकी बहन को मारा है उनके साथ लगी हुई है। वो आ रही है। सफेद मुर्गी। सफेद मुर्गी? हाय। मुर्गे ने कुछ चूचू की है सर। ये दूसरे मुर्गे ने भी कुछ बोला क्या? पैसे लाई हो? हाँ, सारा। ये कहां से आ गए यहाँ पे? सर, वो लड़की आ गई है जिसने खून किया था। काफी दिनों से ढूंढ रहे थे इसको। अच्छा हुआ ये भी आ गई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा तुम बिना बताए ऐसे ही भाग जाओगे? याद रखना, पैसों के लिए मैंने बहुत लोगों का खून किया है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो वो देंगे तुम्हारे पैसे। दाढ़ी वाला मुर्गा भी आया जब।
जाने मत देना, जाने मत देना, हम लोग आ रहे हैं। कम। Okay. अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। नकली दाढ़ी मूछ विग लगा के कहाँ घूम रहे हो? अरे तो क्या हो गया इसमें? फैशन है तो फैशन। ये कौन है? ये दिखते नहीं क्या? अंग्रेज है ये। फॉरेनर को हाथ लगाए ना तो सीधे सीधे जेल जाओगे तुम लोग, देख लेना। हाँ अच्छा, हाँ। जेल भिजवाने से पहले हमें पता तो चले कि इस दाढ़ी मूछ के पीछे असली आदमी है कौन। सोनाली का डैडी तू कर रहा है ये सब हैं? और दूसरी बेटी को धंधे पे लगा दिया, ड्रग्स बिकवा रहा है उससे, हैं? साहब, बहन के मरने का भी अफसोस नहीं था। सर, मेरी जैसी बदनसीब कोई नहीं होगी। पाप है जिसने अपनी बेटी का ही खून करवा दिया, और माँ वो रो रो के पागल हो गई है। ये सब बस उन्हीं के लिए करना पड़ रहा है मुझे। साहब ये मेरी सौतेली बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां नहीं है। साहब कैसा जल्लाद आदमी है, इंसानियत है कि नहीं? बेटी बेटी होती है। मुझे लगता है इसने खून करवाया अपनी बेटी का। तूने मरवाया हैं? साहब बोल। साहब, मेरी बेटियों को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स के धंधे में हूँ, और साहब वो पुलिस में जाना चाहती थी। बस अब मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। एक बेटी को मरवा दिया, दूसरी बेचारी डर गई। बस अब और नहीं करना पड़ेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने आंसू पोंछो और एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़की के अंदर की ताकत को पहचानो। आज के बाद कभी किसी का जुल्म मत सहना, कभी नहीं, समझ गई? और तू खून की है ना, तूने खून की है ना, अब देख तू। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। I have information, I will tell you. इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? आगरा में एक मर्डर होने वाला है। मर्डर? किसका? एक बड़े आदमी का। तुम्हें कैसे मालूम है? मेरा फ्रेंड है, उसने बताया। कौन फ्रेंड? वो भी मेरे जैसे बाहर से आई है और ड्रग्स में फंसी है। वो अभी भी वहीं पर है? उसने एक रिक्शा वाला से शादी किया। रिक्शा वाले से शादी? प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज। आगरा जाना पड़ेगा, किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। गौरव, ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है। हाँ, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। प्यार की निशानी की फोटो इतने प्यार से ले रही हूँ तो प्यारी तो आनी है ही ना। एक बात बताओ, हम दोनों के प्यार की क्या निशानी है? ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लेता हूँ। अरे अब नया बनाने जितना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और मैडम, अगर नया बनाने गया ना तो हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ।
एक मेरे कैमरे से एक और एक मेरे साथ देखते हैं इस बार प्यार कितने दिन तक रहता है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने कहा पीछे मत देख। मुझे कुछ कहना है। ये बीच में कहां से घुस गया? तेरी जिंदगी खतरे में है। कोई तेरा खून करना चाहता है। इसे रास्ते से हटाना ही होगा। गौरव, ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। गौरव, लेकिन क्या हुआ तुम्हें? साहब इधर अंदर जाके पूछ लेना कि रिक्शा वाला किधर रहता है। कोई भी बता देगा। उसकी बीवी बहुत गोरी है, बच्चा जानता है। ठीक है। ओके साहब। एक रिक्शा वाला अगर फॉरेनर के साथ शादी करे, ये बात आगरा जैसे शहर में चुप कर रह ही नहीं सकती। हाँ सर, वो बोल रहा था बच्चा जानता है। इससे पूछते सर, इन्हें पता होगा। अरे सुनो भाई साहब, वो रिक्शा वाला अशोक कहाँ रहता है जिसने एक फॉरेनर से शादी की? वो जो सामने वाली गली है ना, उसमें सीधे चले जाओ। सीधे जाके तीसरा मकान है उसका। वो गोरी हिंदी बोले हैं साहब जी। अरे ये तो बड़ा अच्छी बात है भाई, काम आसान हो जाएगा। ये मामू लोग ऐसे तर्राते से आवे, एक दो नहीं पूरे 5-6 हैं। मतलब अशोक तो फंस गया। देखो, अशोक यही घर है ना? जी यही है। अशोक, क्या चाहिए? वो सिंथिया ने भेजा है, आपसे बात करनी है। अंदर आ जाओ। तुम अनास्तासिया? जी। तुमने सिंथिया को कहा कि किसी बड़े आदमी का खून होने वाला है? हाँ। किसका खून होने वाला है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? तो फिर बताया क्यों? 2 दिन पहले मैं घर साफ कर रही थी। हाँ जी, बोल रहा है। देखिए बहुत बड़ा आदमी है, पैसा तो लगेंगे ना। 3 लाख रुपया से 1 पाई कम नहीं लगेंगे। देखिए इसमें तोल मोल मत करो, ये आलू प्याज ना है भाई। आदमी को खून करना है, बहुत बड़ा आदमी है। पैसा लगेंगे, पैसा भेज दो, काम हो जाएगा। कब की बात है ये? 6-7 दिन आ गए। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि खून होने वाला है? जब मैं आई थी तो मैं ड्रग्स फान गई। पुलिस से पहले मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पासपोर्ट उनके पास है। मेरा रिकॉर्ड खराब है। तुम्हारे पतिदेव अब है कहाँ? हटिए, पीछे हटिए। बताओ, किसका खून करने वाले हो तुम? Исталамия. Tu получишь. Пожалуйста, никого не убивай. Нам придет конец. Почему дело полицию? И что будет делать, если я сяду в тюрьму? Кто будет кормить тебя? Умрешь с голоду. चुप। क्या बोल रहा है? बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपनी बीवी को मारता है? ये औरत अपना देश छोड़ के तेरे साथ यहाँ पे रह रही है और तूने इसका ये हाल कर रखा है।
हाँ? अरे साहब ये शरीफ ना है, हम जान रहे हैं इसको। हम शादी कह रहे हैं कि ये पतिव्रता होगी, अरे ये ड्रग के धंधे में फंसी रही। हाँ, और बता रहे हैं आपको, हमने सोचा इसके साथ हमारी जिंदगी बन जाएगी। हम इंग्लैंड अमेरिका घूमेंगे, यहाँ आगरा की गलियन में सर रहे, रिक्शा चला रहे इसका पेट भरने के लिए। ये बता कि खून किसका करने वाला है? कौन साहब? वो तो हम मजाक कर रहे हैं। मजाक कर कुछ याद है? याद है? खून किसका करेगा ये बोल। हम खून करने वाले आदमी नहीं है साहब। हाँ, हम खून करने वाले नहीं हैं। हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं। हम तो पैसे दिए थे वो खून करवाने के लिए, किसी को पैसे दिए थे। कौन है वो? बाको नाम रवि है साहब। रवि से खून करवाया। रवि? तुझे सुपारी किसने दी? हमको वो कान्या ने सुपारी दी। कान्या ने? कान्या का नंबर दे चल। उसका नंबर है 22 35 35 37 और 99 99। कान्या का नंबर बंद आ रहा है। हम भी फोन लगाते हैं बंद ही आता है हमेशा। हम मालूम नहीं, हम सही कह रहे हैं। हम जब भी फोन लगाते बंद आता है। वो 2 दिन में नंबर बदल देता है। खून किसका होने वाला है? खून होने वाला है साहब गौरव को, और वो इलारा होटल में ठहरा है। होटल इलारा? और ये रवि जो खून करने वाला है, ये कहाँ रहता है? ये यहीं रहता, पास की गली में 2 गली छोड़ के रहता। आओ आपको दिखा देते हैं हम। अबे चुप। साहब हमको मानना मत, हम बता रहे हैं। हम लेके चल रहे हैं आपको। वो घर है रवि को, और सबसे ऊपर वालों कमरा उसको ही है। हम मौको तो जान दो। अबे चुप, निकल, पकड़ के रखो इसे। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अशोक तू यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ लिया। ये अशोक की धुलाई होने वाली है। धुलाई? गुंडागर्दी की बात है क्या? गुंडागर्दी मिटाने आए हम लोग सीआईडी से हैं। आप कौन है? अच्छा, मेरे ही मकान के सामने खड़ा होकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अच्छा, मकान मालिक हो। इसने बताया यहाँ पे कोई रवि नाम का आदमी रहता है? हाँ रहता है। चलो दिखा। देख लो। ये लड़की मन कर रही है। दिख नहीं रहा है मैं कपड़े धो रही हूँ? दिख नहीं रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। जब जब मैं कपड़े धोने बैठती हूँ तब तब किसी न किसी को ले आते हो मकान दिखाने के लिए। तुम्हें यही टाइम मिलता है क्या? अरे मैं कोई मकान किराए वाले नहीं लाया हूँ। सीआईडी वाले हैं, ज्यादा बकबक करेगी तो पकड़ के ले जाएंगे। हाँ रहने दो, मुझे कोई ना पकड़ सके है। मौको जान दो ना सर। लो साहब, ये है कमरा। रवि अंदर है ना? हाँ, कल रात से अंदर सोया पड़ा है। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन। जी सर, आपका कॉल आ गया था। सीआईडी का यहाँ कैसे आना हुआ सर? ऐसे ही, वैसे बिना बात के हम कहीं पर जाते नहीं है। जी सर, वो तो मैं समझ गई, लेकिन सर यहाँ तो कोई खून नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। हम 2 लोगों की तलाश में यहाँ पर आए हैं। पति पत्नी है। पति का नाम गौरव है, मिस्टर गौरव कुमार। गौरव कुमार? हाँ जी सर, यहाँ 2 लोग ठहरे हुए हैं। कोई गड़बड़ हुई है सर? बहुत गड़बड़ है सर। वो लोग तो अभी बाहर गए हैं। दोनों के टेलीफोन नंबर्स होंगे आपके पास, सेलफोन नंबर्स आपके रिकॉर्ड्स में? जी सर, अभी देती हूँ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। जिस बात का डर था वही हुआ। समझ में नहीं आ रहा किस मुसीबत में फंसे हैं। काम कर। वैसे आपके सीसीटीवी कैमरा में इन दोनों के फोटोग्राफ्स तो होंगे ही, वो प्लीज हमें दीजिए। सर 5 मिनट। सर, अगर वो खूनी से मिलने गया है फिर तो मुसीबत है सर। हाँ पूर्वी, व्हाट? रवि की लाश मिल गई? की लाश में गौरव को मारने आया था, उसी की मौत हो गई। ये लीजिए सर,
गौरव और उसकी वाइफ की फोटोज। तो ये है गौरव और निशा। लगता है रात में ही मर गया। हाँ सर, आंखों के नीचे एकदम काला पड़ गया। गाल भी जल गए। लगता है कुछ खा लिया है। उंगलियां देख, कि उंगली देखा, ये तो बिल्कुल जल गई है। हाँ? ऐसा लगता है किसी जलती हुई चीज को छू लिया है, मगर कमरे में तो जला हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई जली हुई चीज न सही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहर को हाथ लगा दिया हो, तेज जहर को, उससे उंगलियां जल गई और फिर जहर उंगलियों के रास्ते पूरे बॉडी में फैल गया। अभिजीत, ये देखो, किसी की खाल अटकी है इसमें। इसे मार के जब निकल रहा था यहां से तब अटका होगा। मतलब खूनी को खरोंच चाहिए। आप लोगों में से किसी ने मार दिया रवि को? हाँ? हाथ दिखाइए। क्या 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 कर रही है? तोड़ी हाथ दिखाइए। देख रही हूँ कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। अरे चोट लगे मेरे दुश्मन को? हाथ दिखाइए। लो साहब, अपना दिखाइए। तो बाहर से कोई आके मार के गया रवि को? हाँ? साहब जी, एक बार ऊपर से छत से चोर जरूर आया था। छत से? खून यहीं से आया है। अरे अरे, कहाँ जा रहे सर? अरे नमस्ते। नमस्ते। इस घर में तो बाहर वालों को घुसता मना है, आप कैसे आ गए? अरे भैया, यहाँ पर कोई मकान वकान खाली नहीं है। हमें कोई मकान चाहिए भी नहीं। तो आप आए कैसे यहाँ पर फिर? मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि अपने दोस्तों को इस घर में नहीं लाना, मतलब नहीं लाना। आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ। आप कौन है? वो शर्मा जी का घर है ना? हाँ हाँ। वहाँ पे एक आदमी का खून हो गया है। खून? जी हाँ, बंदा शांति से लेटा पड़ा है और खूनी यहाँ से आया, इस छत से। कोई और रहता है इस घर में? एक लड़की रहती है। कहाँ है? बुलाओ उसे। आइए आइए साहब। यहाँ तो ताला लगा, लड़की कहाँ है? आज सुबह सुबह निकल गई। आज सुबह सुबह ही निकल गई दया। इस कमरे की चाबी है आपके पास? यह ताला उसी का है। अच्छा, ये सारे स्केच तो एक ही एंगल से बनाए गए हैं। एक ही जगह से बैठ के एक ही एंगल से सारे स्केचेस क्यों? ये लड़की करती क्या थी? अपने आप को आर्टिस्ट कह रही थी। नाम क्या उस लड़की का? माया। माया? हाँ तो वही चिपके रहे, मैं आ रही हूँ। अरे भैया जल्दी मेन रोड की तरफ लो। चल तो रहा हूँ। अरे जल्दी चलाना। ये आगरा है, यहाँ ऐसे ही चलता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं विलायत से आई है। अच्छा अच्छा, जल्दी चलाओ अभी। लिपस्टिक चपोड़ रखी है तो क्या सड़क अपने बाप की समझ रखी है? ओए, सड़क मेरे बाप की नहीं है तो तेरे बाप की भी नहीं है। आराम से चलाना, काम कर अपना। ए चल भैया आगे चल चल जल्दी। इससे जल्दी तो मैं पैदल ही चली जाती। सुन, यही रुक। अरे क्या हुआ? कितना हुआ? अरे पूरे तुम्हारे पैसे कितना हुआ? पूरे पैसे लूंगा मैं। 40 छोड़ 50 पकड़, चल जा। ये ले पकड़। कहाँ से आ रही हो? तू कहाँ से आया? दिखा ही नहीं। मेरा काम ही ऐसा है, मैं दिखता नहीं पर देख सब लेता हूँ। अच्छा, क्या देखा? दोनों अंदर है। ये देखो, ये ब्यूटीफुल ना? निशा, तुम जो जो चाहो ना वो खरीद लो। मुझे जो नहीं बल्कि कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के प्यार की निशानी हो। ठीक है,
ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे 2-3 ताजमहल खरीद लेता हूँ। मैडम, क्या चीज देखना चाहेंगी आप यहाँ से? प्लीज, क्या चीज दिखाएं आपको? मैं खुद ही देख लेती हूँ, थैंक यू। वेलकम मैम। गौरव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो चलो, मैंने कुछ देखा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, कितना सुंदर ताजमहल है ना, मुझे यही चाहिए। अरे, मैं तो तुम्हारे लिए असली ताजमहल खरीद रहा था और तुम्हें ये चाहिए? हाँ। ठीक है, खरीद देते हैं। तुम यहीं रुको, मैं सेल्समैन को बुला के लेके आता हूँ। रेट तो पूछ लूं? हाँ। मेरी बीवी को ना ये ताजमहल बहुत पसंद है। आप ये बताइए, ये कितने का है? ये पीस 15,000 रुपए का है। कहिए तो पैक करवा दूं इसे। 15,000? ऐसा कीजिए, आप इसे पैक करा दीजिए। गौरव, मुझे ये ताजमहल ना उतना भी पसंद नहीं है, मैंने कुछ और देखा है, प्लीज वो देखते हैं ना। सॉरी, चलो। तुम भी ना। सर, आपका बिल। पीछे देखो, पीछे। कोई तुम्हारा खून करने वाला है। मेरा खून? कौन? मुझे फोर्ट में आके मिलो, सब कुछ बता दूंगा। आपकी वाइफ को मत बताना। गौरव, क्या खुसर फुसर हो रही है? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितना बिल हुआ? चलो। अभिजीत, ताजमहल में कुछ खास है, जितना देखो उतना कम है। घंटों तक देखते रहो ना, फिर भी जी ना भरे। हाँ सर, इसे देख के ना ऐसे मन में प्यार उमड़ आता है। मेरे भी, मतलब दिल झूम झूम उठता है, गाना गाने का मन करता है सर। मुझे भी ऐसे लगा कि मैं कुछ गाऊं, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वैसे मेरे मन में कुछ प्यार व्यार नहीं है। सूखी जमीन पे फूल कहां से खिलेंगे? कुछ कहा तुमने? नहीं सर, वो जमीन देख रहा था सर। हाँ, ये देखो अभिजीत। अभिजीत, स्केच यहीं बैठकर बनाया गया है। पूर्वी, जरा स्केच दिखा। सर, ये वाला टॉयलेट का बोर्ड, वो देखिए। सर, फोटो खिंचवा लो सर। ताज के साथ फोटो खिंचवा लो साहब, वाइफ खुश हो जाएगी। अरे यार, वाइफ का ही तो चक्कर है। देखो भाई, हम लोग सीआईडी से हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है, समझे? बोलिए साहब। ये देखो, ये देख रहे हो? अरे ये तो ताज की तस्वीर है साहब। अरे मालूम है यार, ये ताज है, लेकिन क्या है, ये जो स्केच आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे, ये देख रहे हो, इस जगह पे, यहाँ पे किसी ने खड़े होके या बैठ के इस एंगल से बनाया है। कौन बनाता था यहाँ पे? हाँ साहब, एक लड़की है। ये सही है, होशियार हो, लड़की है वो। कुछ फोटो निकाले साहब उसके। देखो सर, एक दो तो मैंने भी खींची। अच्छा, ये देखिए साहब, ये पर्स नीचे रखा है, यही लड़की है। ओह, तो ये है माया मैडम। ओह माय गॉड। क्या हुआ सर? यहाँ से निकल लीजिए सर। क्यों सर? ये जगह तो खराब हो गई। अरे क्या हुआ? क्या? चित्रोले सर। चित्रोले? हाँ, कहाँ है? हाँ, अरे सर, फोटो में ये देखिए, दो फॉरेनर्स के साथ। एक दो नहीं, 20-25 लड़कियों के साथ आए थे और कह रहे थे गाइड हूं मैं। गाइड हूं? 20-25 लड़कियों के साथ? ये कौन सा केस है? सर,
फिर से जित्रो ले? नहीं, वो लड़का जिसका खून हो गया। ये तो रवि है सर। हाँ, ये रवि जिस आदमी को मारने वाला था, वो उसी आदमी से बात कर रहा है, वो गौरव से। माल है यहाँ ताजमहल के पास में आके बात कर रहा था और घर में जाके मर गया। सर, गौरव का फोन ऑन हो गया है। पता चल गया है कि वो कहाँ है। कहाँ पर? सर, आगरा फोर्ट पे। ये देखो, यही वो जगह है जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। वो देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा क्यों होता है गौरव कि प्यार की सारी कहानियों का अंत दुख भरा ही होता है? क्या मालूम ये प्यार होता ही क्यों है। क्या? गौरव, 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। जब से तुम वो हैंडीक्राफ्ट वाले शोरूम से निकले हो, तब से तुम बहुत बदले बदले से हो। अरे नहीं, वो तुम बादशाह के बारे में क्या कह रही थी? कहते हैं अगर सुबह शाम कोई इस ताजमहल को देख ले तो उसके प्रेमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने सुबह शाम घूमता रहता है। गौरव, 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 गौरव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये गौरव से नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ हुआ है सर? चलिए हटिए, पीछे हटिए। लगता देर हो गई सर। अभी अभी हुआ है, कोई आसपास ही कहीं होगा। इसे हॉस्पिटल ले चलना होगा। उठाओ इसे। माया, ले जाओ, गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ।
हाँ डॉक्टर साहब, कैसे है ये? सर इसकी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग टाइम से पहुंच गए, इसलिए बच गया ये। आप लोग टाइम पे आ गए। चलो धन्यवाद दो इनको। वैसे सीआईडी बोलो पुलिस बोलो, कभी टाइम से तो पहुंचते नहीं। मगर इस बार पहुंच गए, वरना अब तक तो ये ऊपर वाले के दरबार में चेस खेल रहा होता। मेरी बीबी बहुत अच्छा चेस खेलती है। अच्छा। एसीपी साहब, अब जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, प्लीज बी डिफाइन। थैंक यू। अब बताओ, तुमसे एक आदमी मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था क्या? सर, उस दिन जब हम हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में गए, वो आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मेरी जिंदगी खतरे में है, कोई मेरा खून करना चाहता है। सर, तुम आगरा फोर्ट क्यों चले गए? उसी आदमी ने मुझे वहां बुलाया था। वो मुझे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पास आने की कोशिश की, ये लड़की न जाने कहां से आ गई। उसने मुझे धक्का मारा और मुझ पे कुछ फेंक दिया। सर, हाँ, ये आदमी हाथ लगाए सर। ये वही आदमी है जिसने गौरव को कहा कि तू मरने वाला है। अच्छा, क्यों भाई? किसी की मौत की खबर लेकर क्यों घूम रहे हो? सर, वो जो आदमी मर गया है ना, रवि। जी सर। उसका क्या? वो मेरा दोस्त था सर। उसने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो एनवलप लेकर गौरव को दे देना। कहाँ है वो एनवलप? ये तो ताजमहल का फोटो है, पीछे के साइड से निकाला है, यमुना के पार। ये कैसा निशान है? फोटो कहां से खींचा होगा? चलो देखते हैं। सर, आधा यहां से सर, यहीं से। इसी जगह से खींची गई है फोटो, ये देखिए। करेक्ट। ये जो छोटा वाला गुंबद है, ताज के पीछे आधा दिख रहा है, और मीनार ने मेहमान खाने के दरवाजे को बिल्कुल वैसे ही कवर कर रखा है जैसे इस फोटो में दिख रहा है। मार्क क्या है? नहीं सर, हाँ, और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और आगे? ये ठीक है? हाँ सर, सर वही जगह है। जो कुछ भी है ना, यहीं पे छुपा है, यहीं पे गाड़ के रखा है, वो भी काफी दिन पहले। ये देखो, घास काफी उग चुकी है। सर, खोद कर देखते हैं इसे। यहाँ पे इतना सख्त पहरा रहता है, फिर भी किसी को यहाँ पर कोई चीज गाड़ने का मौका कैसे मिला? सर, हो सकता है पुलिस का पहरा लगने से पहले ही काम कर दिया हो किसी ने। हाँ, पर हिम्मत तो देखो। सर, विजिटिंग कार्ड। मतलब निशान सही लगा हुआ था? किसी मनीष कुमार का कार्ड है, खून लगा हुआ है कार्ड पर। पता नहीं मनीष कुमार जिंदा है कि गया। पूर्वी, एक काम करो, दिल्ली का एड्रेस है, फोन करके देखो ये आदमी अभी भी है क्या वहां पर। और खोदो सर? हाँ, खोदना तो बनता है। सर, मैं खोदता हूँ। और करो, साफ करो। आदमी की हड्डी? सर, ये तो मर्दा है। मनीष कुमार? हाँ, हो सकता है। शायद रवि गौरव को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तेरा भी यही हाल होने वाला है। हाँ, पर अभिजीत, इससे गौरव का क्या मतलब है? मतलब है सर, ये मनीष कुमार आगरा आया था हनीमून पे, अचानक गायब हो गया।
इसकी वाइफ पायल को पकड़ा था सर, पर छोड़ दिया। ये देखिए सर, मनीष कुमार और उसकी वाइफ पायल की फोटो ये रही। ये पायल है? तो क्या पायल ने अपना नाम बदल के निशा कर दिया था? अपने एक पति को मार के यहाँ पे गाड़ दिया और दूसरे पति को मारने की तैयारी चल रही है। सर ये पायल, सॉरी निशा, ये अपने नए हस्बैंड गौरव के साथ होटल में है, कहीं उसको टपका ना दिया। निशा, गौरव, निशा। सर वो हस्बैंड वाइफ तो ऊपर गए हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर टेरेस पे। टेरेस पे? ओके सर। ठीक है सर। निशा और गौरव दोनों कमरे में नहीं है, दोनों के दोनों ऊपर गए हैं सर, टेरेस पे सर। निशा, निशा, संभल के। आराम से, आराम से। सर, इसकी उंगलियां चली हुई है, जहर अभी भी होगा इसके हाथ में। जहर? किसने किसने लगाया होगा जहर? किसने किसने दिया धोखा? अरे ये क्या चक्कर है? तुमने ही तो माया को बोला था गौरव का फोन करने के लिए। माया ने तुम्हें क्यों मारा है? निशा, 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 निशा। सही तो गई। Damn it! हाँ ये तो गई, मगर माया अभी भी है ना, वो तो गौरव को पी जाएगी। सर ये माया ट्रेंड है, उसे मालूम है किस किस तरीके से मारते हैं। संभल के, संभल के, संभल के। ओह माय गॉड, ये देखो, इसकी उंगलियां भी जली हुई है, लगता है इसने भी जहर कुछ हुआ है। लगता है इन दोनों ने एक दूसरे पर जहर फेंका है। निशा ने नहीं मारा। निशा ने नहीं मारा? तो फिर किसने मारा? उसने मुझे खरीद लिया। निशा ने मुझे जितने पैसे दिए उससे डबल पैसे दिए। उसने कहा निशा को मार दो। कहाँ है वो? पूर्वी, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे बचा लिया। मेरी बीवी इतनी बेदर्द निकली, वो मुझे मारना चाहती थी। उसने माया को मेरे पीछे भेजा, लेकिन मैंने माया का जहर उसी पे फेंक दिया। झूठ, झूठ, झूठ बोल रहा है ये। माया तुम? जिंदा है ये, और इसने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर मैं नहीं बचा तो तू भी नहीं बचेगी। क्या ये सब? जैसे मुझे पता लगा कि मैं निशा का तीसरा पति हूँ और बाकी दो को वो आगरा में टपका चुकी है, मैंने फैसला किया कि मैं उसे मरवा दूंगा। और ये रवि का क्या चक्कर है? निशा ने पहले रवि को फंसाया, उससे कहा कि वो अगर उसके हस्बैंड को मार देगा तो निशा उससे शादी कर लेगी। रवि ने अपना काम किया, लेकिन निशा ने रवि को धोखा दे दिया। इस बार निशा ने रिक्शा वाले को बोला, लेकिन उसे पता नहीं था कि रिक्शा वाले ने मुझे मारने के लिए रवि को पैसे दिए हैं। रवि गुस्से में पागल हो गया और उसने मुझे आकर सब कुछ सच सच बता दिया। तुम दोनों को तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम दोनों को। ले जाओ इन्हें। चल। सर ये बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था। सर इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज।
साइन किया इसने? बुड्ढा मना कर रहा है। ए बुड्ढे, हम तेरे माँ बाप जैसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ दे, छोड़ दे। कीड़ा पड़ से तेरा मोटा माँ। कीड़े पड़ भी गए तो क्या, पढ़ने दो। 50 करोड़ का मामला है। ला, ले, साइन कर इस पर और सारी प्रॉपर्टी और पैसे मेरे नाम कर दे। ये पैसे तेरे नहीं है। वृंदावन में विधवा आश्रम के 25 करोड़ दूंगा और बाकी के 25 करोड़ मैं मथुरा के आश्रम में दूंगा, समझा? ये पैसे तेरे नहीं। अरे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो तुम दोनों की यहाँ से आज लाश निकलेगी। जा, जा, तेरे को जो कर रहा है वो करने में मौत से नहीं डरता, और वैसे भी मुझे मरना है। तू डरना हूँ सुने, काय नहीं था। अरे अपनी नहीं तो अपनी बेटी और जमाई की तो फिक्र कर। आंसू गिरजे। काय नहीं था, तू मेरे जमाई को कुछ नहीं कर सकता है, समझा? ए, लेकर आ इसके जमाई को। अपनी आंखों से देखना मार मार कर क्या हाल कर दिया उसका। अगर आज साइन नहीं किए तो उसको आज जान से मार देंगे। पापा मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन इन लोगों की बात मत मानना पापा। तू साइन कर इस पर। ये पैसे गरीबों के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझा? लगता है तेरी बेटी की लाश दिखाएंगे तब मानेगा तू। तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकता। जा, तेरे को जो जी में आया वो कर। ए, लेकर आओ उसकी बेटी को भी। अरे ये कब आ गए? सर, मेरे से इस बच्चे का हाल देखा नहीं जा रहा है। 3-4 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके माँ बाप कहाँ गए हैं। अच्छा, एक मिनट। पूर्वी, बच्चों को जरा पीछे लेकर जाओ। आ जाओ। एक बात बताओ, 4 दिन हो गए इसके माता पिता गायब हैं। पुलिस के पास गए थे तुम? गया था ना सर, पुलिस को भी सब बताया। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं अजय और भाभी जी को। वो तो अचानक बच्चा घर से बाहर निकल गया, कहने लगा दया सर आए हैं, दया सर आए हैं। तो ठीक है, तो बताओ क्या बताया पुलिस ने? सर प्लीज आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा ना। इंस्पेक्टर संदीप पांडे आपका इंतजार कर रहे हैं शांति धर्मशाला में। सही है, शांति धर्मशाला। चलो। यार ऋषि, एक बात बताओ जी। वो बच्चे के माँ बाप अपना बच्चा छोड़ के आपके पास क्यों रख के गए? अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सर अजय मेरे बचपन का दोस्त है सर। वो मुझे बोला कि यार ऋषि, मेरे सास ससुर मथुरा गए थे यात्रा पे, वहाँ जाकर कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। तू थोड़े दिन के लिए मेरे बेटे को अपने पास रख ले, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बस सर। फिर वो यहाँ आया और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया और सर क्या मालूम कहाँ चला गया। सर मैं इंस्पेक्टर संदीप पांडे। अभिजीत। पांडे जी बताओ, क्या पता चला? सर बच्चे के माँ बाप यहीं ठहरे हुए थे, तो मैंने वो कमरा भी देख लिया है जहाँ वो ठहरे हुए थे। अच्छा यार पांडे जी, ये बताओ कि जो बालक के माँ बाप हैं वो इसी धर्मशाला में आके क्यों ठहरे? सर यही बात मेरे दिमाग में भी टकराई, सो मैंने यहाँ सूंगा सांगी की। पता चला कि बच्चे के नाना नानी भी यहीं पर ठहरे हुए थे और वो भी यहीं से गायब हुए। यहीं से गायब हुए हैं सब? तो कोई गहरा राज छुपा है इसी धर्मशाला में? जी सर। चलो कमरा दिखाओ। आइए सर। एक मिनट, ये धर्मशाला है, इसको क्यों बदनाम कर रहे हो? बदनाम नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ चल रही है। अरे सर
बचाओ। क्या हुआ? बचाओ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बचाओ, मेरे मम्मी पापा को बचा लो। किसे बचाओ, किसे बचा लो? क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा को बांध के रखा है, उन्हें जान से मार देंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये मथुरा है मथुरा। मेरे मम्मी पापा उधर बांध के रखा है, आप चलिए। कहीं फंसा तो नहीं रही हो तुम? नहीं नहीं, आप चलिए ना प्लीज। और कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे मम्मी पापा, आप चलिए ना प्लीज उधर। अरे उधर। हाँ ठीक है, चलो 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 बेटी, चलो हटो। ऊपर आइए आइए। हाँ ठीक है, चलो चलो आइए। चलो चलो देखते हैं, चलो उधर उस तरफ। चलो चलो चलो। आइए आइए सब, जल्दी करिए। कहाँ पर? यहाँ पे आइए। अच्छा चलिए चलिए, चलो चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। यहाँ इस तरफ आइए। कहाँ है बताइए? इधर। इस तरफ। यहाँ। किधर है? यहाँ आइए। इधर आइए, इधर ही आइए। यहाँ जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज। आइए आओ, यही घर है वो जहाँ मुझे बांध के रखा था। मालूम है ये किसका घर है? 10 बार सोच लो पहले क्या बोल रही हो। मैं जानती हूँ। ये त्रिपाठी जी का घर है, बहुत जाने माने आदमी है, ना कि गुंडे मवाली। आप अंदर चल के देखिए ना, वो कमरा, वो कुर्सी जहाँ मुझे बांध के रखा था। आप चलिए ना। मथुरा का नाम खराब कर रही है ये लड़की। नहीं। कहाँ से आई हो? वो सूरत नीचू, अपने मम्मी पापा को ढूंढने आई हूँ। भैया आपके मम्मी पापा? मैंने खबर न थी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों फंसा रही हैं हमें? नहीं, आप एक बार अंदर चल के देखिए ना, मैं इसी घर के छत से कूद के दूसरे घर से भागी हूँ। प्लीज आप एक बार चल के देखिए ना। जाओ देखो। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, नमस्ते। नमस्कार, आओ भैया। कौन है आप लोग? त्रिपाठी जी, लड़की कह रही है कि आपने इसको अपने घर में बांध के रखा था। किसको? इसको। इस लड़की को? जी। हमने तुम्हें अपने घर में बंद करके रखा था? हाँ, ये घर आपका ही है ना? और अंदर 2 गुंडे भी हैं। देखिए 2 गुंडे हैं अंदर। क्या हुआ? ये लड़की कह रही है कि हमने इसे अपने घर में बांध के रखा है। बेटा हमें बदनाम ना करो। हमने भी वही कहा इनसे कि त्रिपाठी जी का नाम खराब ना करो, वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है। आप सब अंदर चल के देखिए, प्लीज चलिए प्लीज। अरे क्या है भैया, आप सब जानो ना हमें, इस घर में हम 50 साल से रहते हैं, क्या ना किया जा शहर के लिए हमने। कौन हो तुम? क्यों बदनाम करियो हमारे पिताजी को? ये बदनामी है? देखिए मेरे हाथों को, देखिए कितनी बेरहमी से बांध के रखा था। ऐसे नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। आप इनकी बातों में मत आइए, मेरे पति को भी अंदर बांध के रखा है। हमारा पति ने पण बचा भी ले जाओ। त्रिपाठी जी, ये लड़की कह रही है कि आपने इसके पति को अंदर बंद करके रखा है, क्यों ना एक बार देख लिया जाए? हमारी इज्जत का सवाल है। देखो भैया, यदि ये लड़की कह रही है तो आइए, ये आप ही का घर है। आप 2 लोग ही आइए। चलो। आइए इस तरफ, यही वो कमरा है जहाँ मुझे बांध के रखा था। यहाँ पे हाँ, यहीं पे तो थी कुर्सी और मैंने रस्सियां यहाँ पे फेंकी थी। तो कहाँ है? यहाँ पे एक पेंटिंग भी थी, सनसेट की पेंटिंग। हाँ, और यहाँ पे हाँ। मैं सच कह रही हूँ, पेंटिंग यहीं पे थी, मैंने खुद देखी थी, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन यहाँ पे कभी कोई पेंटिंग थी ही नहीं। थी, मैंने खुद देखा है, यहाँ पेंटिंग थी। भैया देख लो पूरे में, कहाँ है इनके पति, छान लो पूरे में, हमें तो कहीं दिख ना रहे। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ,
मुझे इसी कमरे में बांध के रखा था। मैं यहीं से भागी थी। मेरा विश्वास कीजिए, इसी कमरे से भागी थी मैं। त्रिपाठी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पर शक किया, और वो भी इनके कहने पर। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में यहीं थी, इसी कमरे में थी। आप में से कोई मुझे अपना मोबाइल देगा प्लीज? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। वो रो रहा होगा। 3 दिनों से हमें यहाँ बंद करके रखा है। मेरा बेटा। अरे कुछ नहीं मिला ना, मैं पहले ही कह रहा था सर, ये धर्मशाला है। यहाँ पर रोज नए नए लोग आते हैं, ठहरते और दूसरे दिन चले जाते हैं। देखो जी, वो लोग गायब तो यहीं से हुए हैं ना? अरे सर, गायब नहीं हुए हैं, वो अपना सामान लेके गए हैं और चल के गए हैं। सर, इनको अपनी पड़ी है, मगर नाना नानी को यहाँ से एक आदमी बुला कर लेकर गया और वही आदमी उनका सामान भी लेकर गया। सुन लिया? अरे सर, ये तो पुलिस वाले हैं, कोई भी कहानी बनाते हैं सर। अरे पुलिस वाले को गाली दे रहा है? दुबे जी, पहले दोनों गायब हुए, उसके बाद जब उनके बेटी और दामाद जब उनको पूछते पूछते यहाँ आए तो उनको भी एक आदमी बुला कर लेकर गया। सर, ये वही आदमी है जो नाना नानी को लेकर गया। और सर, अजय ने मुझे इसी जगह से फोन किया था। हेलो भाभी जी, भाभी जी आप ठीक तो हो ना? मम्मी मम्मी। भाभी जी आप कहाँ पे हो? कहाँ पे? ये छत्ता बाजार का है? यही पास में। मम्मी मम्मी, मुझे आपके पास जाना है मम्मी। भाभी जी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था, वो किसी तरीके से उनके पंजों से निकल के भाग आई है। छत्ता बाजार में है सर। और उनके पति? उनको तो छुड़ाना है सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज सर, चलिए। आइए सर। अरे तुमने ये बढ़िया ना करो, अरे बाजार में हल्ला मचायो, त्रिपाठी जी के घर के अंदर जावे को हमें मजबूर कर दियो। अरे तुम तो चली जाएंगी यहाँ से। त्रिपाठी जी हम लोगों को जीनो हराम कर देंगे, जीनो हराम। त्रिपाठी जी का नाम खराब करके आपको क्या मिला? मैं एक बार नहीं, बार बार यही कहूंगी कि त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। विश्वास कीजिए मेरा, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। लेके चलो इनको पुलिस के पास। चलिए भाई साहब, मैं तो खुद पुलिस के पास जाना चाहती थी। चलिए, अभी चलिए। भाभी जी। मेरा बेटा ऋषि भैया, देखिए ना क्या हो रहा है। मम्मी, मुझे इस घर में बंद करके रखा था। क्या हो रहा है भाभी जी? आप बताइए ना, बताइए ना। मुझे इसी घर में किडनैप करके रखा था, यही किडनैप करके रखा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में इसी घर में थी। 3 दिन से यहाँ पे किडनैप थी। मेरे पति कहाँ है ऋषि भैया, बताइए ना। भाभी जी वो भी नहीं मिल रहे। सुना सर आपने? भाभी जी ये लोग सीआईडी से हैं। ये घर किसका है? साहब, ये त्रिपाठी जी का घर है। अभिजीत, दरवाजा खटखटाओ। हम इस लड़की के साथ अंदर गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 2 गुंडे भी थे। अगर 2 गुंडे थे तो कहाँ गए? मिले क्यों नहीं वो 2 गुंडे? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। हम इनको ढूंढ रहे थे, ये 3-4 दिनों से गायब थी। अब देख रहे हैं इनका बच्चा किसर हो रहा है। देखिए, ये कह रही है कि ये इस घर में बंद थी, इसे यहाँ इस घर में बंद करके रखा गया था। इस लड़की ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है, भीड़ इकट्ठी कर ली है इसने, मेरे घर का कोना कोना देख लिया। और अब आप लोग? हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आइए, आप ही का घर है। आप लोग यही खड़े रहिए, कोई अंदर नहीं आएगा, हम लोग देखते हैं, प्लीज। त्रिपाठी जी, सर एक बात बताइए, क्या असली बात क्या है? सरकार, इस लड़की से पूछिए, इसी ने हल्ला मचा रखा है। सर, अब तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, ऐसा हाल कर दिया इन्होंने। और मेरा जो हाल किया है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ? कहाँ पे बंद कर रखा था आपको? सर वो ऊपर वाले कमरे में, वहां पे। अभिजीत, 1 मिनट, मुझे लगता है त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं।
विश्वास कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो सुभद्रा, कभी कभी आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जो सच होता है वो सच नहीं लगता, और जो सच नहीं है वो सच लगने लगता है। ऋषि भैया, ये किन को लेके आए आप? ये सीआईडी है? ये तो आते ही इनके साथ मिलकर। सर वो हम लोगों की लुटिया डूब जाएगी सर, क्या कर रहे हैं? अरे कैसी लुटिया, कौन सी लुटिया? हमारी बाकी भी जिम्मेदारियां होती है। किसी के घर में घुसकर उसकी इज्जत पर हम डाका नहीं डाल सकते। फिर भी सर एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। दया, मैंने कहा ना, त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं। ये त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं। जिस आदमी ने मुझे अपने घर में बांध के रखा, आपने उसी से माफी मांग ली। वाह! मथुरा शहर का ऐसा जाना माना आदमी इतना घिनौना काम करेगा? एक औरत को अपने घर में बंद करके रखेगा? जिस घर में उसकी खुद की बहू बेटी है, बेटा है, पत्नी है, करेगा वो? नहीं, तुम ही बताओ, करेगा? फिर उसने ऐसा किया क्यों? यही तो पता लगाना है ना हमें कि क्यों किया उसने ऐसा। वैसे उसके घर में सभी के चेहरे बुझे हुए हैं। एक बात बताओ, तुम वहां पहुंची कैसे? सर, मैं तो धर्मशाला में सो रही थी। जब आंख खुली तो देखा कि मैं कमरे में बंद हूँ। सर, अब इनके पति और मम्मी पापा का कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। लगता है इसी वजह से आपने कुछ चक्कर चला लिया है। लग तो रहा है। हाँ सचिन, तुम आ गए? और पंकज? ओके। सर 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 आप आगे चलिए, मैं द्वारकाधीश मंदिर में ना थोड़ी देर पूजा करके आता हूँ। पूजा करो और काम भी करो। काम भी करो? क्या क्या करो? सर, क्या बात है बेटा, बहुत दिन बाद आई हो? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। दादा 3-4 दिन से दिखे नहीं है। दादा दादी भी ठीक है। कितने पैसे हुए? सामान ले जाओ, पैसे आ जाएंगे। ठीक है। ये क्या किया आपने? सारा सामान गिरा दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? माफ करना बेटा, मैं उठा देती हूँ ना। जमीन का गिरा हुआ हम लोग नहीं खाएंगे, माँ डांटेंगी मुझे। तो मैं दूसरा खरीद देती हूँ। दूसरों की चीज हम लोग नहीं लेंगे। अब मैं घर कैसे जाऊंगी खाली हाथ? तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ना ना, आप मत चलना। क्यों? घर में कोई है? घर में कोई है ना? देखो बेटा, पहचानो मुझे। मैं कल तुम्हारे घर आई थी, याद आया? अब तुम्हें कुछ नहीं हो, जो भी कुछ है सच सच बताओ। आप सच में हमारी हेल्प करेंगी? हाँ हाँ, हम सच में तुम्हारी हेल्प करेंगे। 2 बदमाश घर में घुसे हुए हैं। उन्होंने एक कमरे में दादा दादी को कैद किया हुआ है। वो लोग भी घर में ही थे? हाँ। अच्छा, वो जो औरत थी, क्या वो भी घर में कैद थी? हाँ। तो तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? वो मेरा भाई हैदराबाद में पढ़ता है, उन लोगों ने उसे वहाँ पर पकड़ रखा है। और वहाँ से डेली एक फोन आता है, बोलते हैं अगर हमने पुलिस को या किसी और को भी बताया तो वो उसे मार डालेंगे। ना तुम्हारे भाई को कुछ होगा, ना तुम्हारे मम्मी डैडी को, और ना ही किसी और को। सच? सच। अब सीआईडी आ गई है, हम लोग अपनी जान दे देंगे, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो जो फोन तुम्हें हैदराबाद से आता था, वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। अरे शाह साहब, आप नाराज मत होइए, मैं तो बस ऐसे ही फोन किया था पूछने के लिए कि कैसे है, सब ठीक तो है कि नहीं। हाँ सब बढ़िया। हाँ जी हाँ। अच्छा सर ये इसको फोन कर रहा हूँ सर, आधे से ज्यादा हो गया है। वेरी गुड। दुबे जी। जी सर। अब देखो हम तुम्हारे धर्मशाला में क्या क्या गुल खिलाते हैं। क्या हुआ सर? पिछले 4 दिनों में कितने लोग ठहरे थे बताएं?
सर 120 के करीब सर। 120 के 120 लोगों के फोन नंबर्स निकाल दिए हमने। अरे सर, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आधे से ज्यादा नंबर तो मैंने ही दिए सर आपको। हाँ, कुछ नंबर्स आपने दिए थे, बाकी के हमने मोबाइल फोन कंपनी से निकाले। ओह सर, आपके हैदराबाद वाले दोस्त एसीपी नागेश राव सर। नागेश? हाँ, एसीपी प्रद्युमन। हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? अच्छा देख, हाँ मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। अच्छा एक काम है, सुन पहले। हाँ, एक हैदराबाद का आदमी है, तंग करता है, फोन करता है। उसका फोन नंबर है 165794370। हाँ, किडनैपिंग का केस है। हाँ, किडनैपिंग का। सुन, अगर ये तुझे मिल जाए ना, तो पहले इसकी टांगे तोड़ना, फिर उसके हाथ तोड़ना, और फिर गर्दन पकड़कर मेरे से बात करवाना। हाँ, ओके? हाँ, चल मिलते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए मुझे। हाँ, एक फैमिली को तंग करके रखा है। हाँ, चल बाय। दुबे जी। जी सर। उन 4 दिनों में जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे थे ना, जी जी, सबसे बात हो रही है। किसी को छोड़ने वाले नहीं हम लोग। हेलो हेलो। अरे सर, लिस्ट पर लगभग सब लोगों से बात हो गई सर। सब लोग अच्छे और शरीफ घर के लोग लग रहे हैं, मगर ये सर, इसको मैंने 10 बार फोन किया सर, लेकिन ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। कहीं यही तो अपना बंदा नहीं है? यही हो सकता है अभिजीत। पता लगाओ, पता लगाओ इस वक्त ये नंबर है कहां पर। ओके सर। सर, अगर मथुरा में हुआ तो चांदी हो जाएगी। सर, जो गुंडा मुझे धमका रहा था, उसे देखते ही लगा कि उसका चेहरा जाना पहचाना सा है। शायद वो भी धर्मशाला में ही ठहरा हुआ था, लेकिन उस आदमी को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मथुरा में यात्रा करने आया है। उसका चेहरा तो याद होगा तुम्हें? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना याद आता है आप उसका चेहरा बनवा दो। हाँ, मथुरा में से कोई आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे, उससे स्केच बनवा लेंगे। हेलो, यस पंकज यार। अब जी हाँ, वो क्या पता चला? अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। वो आदमी सूरत से सर। सूरत से? सर, हम भी सूरत से आए हैं। कोई आपके पीछे सूरत से ही लगा हुआ था? सर, वो बदमाश अभी तक मथुरा में ही है सर, यहाँ पास में, विश्राम बाजार में। अच्छा, तो लपेट लो, लपेट लो उसे। हाँ, हम लोग विश्राम बाजार पहुंच गए। हाँ, वो आदमी अभी भी है इधर ही। ठीक है, ओके। अभिजीत। हाँ, वो आदमी अभी भी इधर ही। ये मार्केट में ही है? हाँ। इस आदमी का चेहरा देखा पहले? नहीं, मैंने नहीं देखा है। भाई साहब, ये आदमी यही कहीं है, आपने देखा इसे? कहीं तो यहाँ पे आते जाते देखो है साहब, 2-3 दिन से। अच्छा, कहाँ पे देखा इसे? कहाँ जाते हो? सामने धर्मशाला है साहब, यहीं पे ठहरो है। सामने? हाँ साहब। थैंक यू, थैंक यू। अरे सुनो। जी भाई साहब, सामान कहाँ है आपका? सामान आ रहा है। कमरा है आपके पास? कमरा है, पर एक ही है। भाई साहब, आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। एक गद्दा मैं डलवा दूंगा, और ये टॉयलेट है, उसमें एक बाल्टी पानी भी डलवा दूंगा। बाल्टी छोड़ो, ये देखो, इस आदमी को देखा? हाँ। कहाँ देखा? पहले वाले रूम में। हाँ। गन निकाल दी, गन निकाल दी, अरे भागो, गन निकाल दी। अरे यार, कोई गए? चुप रहे, चुप रहे।
ए भाई साहब, मेरी बाइक दो। कौन है आप लोग? अरे भाई, मैं इसकी आईडी से हूँ। अरे जल्दी दे यार। अरे क्या कर? मैं इधर से। निकाल, हेलमेट निकाल। कौन है तू? छोड़ भाई, छोड़। कौन है? छोड़। अरे 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 भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? होश आया? हाँ? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, एक औरत को किडनैप किया, उसके बूढ़े माँ बाप को किडनैप किया और उसके पति को भी बंधक बना के रखा, ऊपर से हमें आके दिखा रहे तुम। हाँ? ये क्या बकवास है? बकवास है ये? हाँ? बोल, कौन हूं मैं? हाँ? PID। हाँ, सूरत से पीछा कर रहा था ना उस लड़की के माँ बाप का? कौन? हाँ साहब, सूरत ने हमको बोला था कि बुड्ढा बुड्ढी का पीछे करना है और मथुरा में ले जाके उन्हें उड़ाना है। मथुरा में घर का इंतजाम कर रखा है, वहाँ ले जाके उन्हें छुपाना है। अच्छा, क्या करने के वाले थे? छुपा के बुड्ढा बुड्ढी को तुम लोग? हाँ, बोला हर रोज मारने का। तेरी बुजुर्गों पे हाथ उठाते हो? हाँ? किसने बोला था? हाँ? किसने बोला था बुड्ढा बुड्ढी को उड़ा ले? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे बॉस को मालूम है साहब। बॉस कौन है? कौन है तेरा बॉस? वीडियो कॉल आने ही वाला है, हैदराबाद वाला। सर, पकड़ा गया वो आदमी जो हैदराबाद से फोन करके परेशान कर रहा था? और नहीं तो क्या। अरे ACP नागेश राव है वो, होशियार आदमी है, दोस्त है अपना। आ रहा है सर, आ रहा है। आया। ले प्रदुमन, ये रहा तेरा आदमी। बॉस ने मुझे बोला था कि त्रिपाठी के लड़के को पकड़ ले और हर रोज उसके घर फोन करते रहना। कौन है तेरा बॉस? कौन है तेरा बॉस? ये अजय, जवाई बापू। सर, वाइफ के माँ बाप को भी किडनैप कर लिया है। कहाँ पे तेरा बॉस? हाँ? जी पुरानी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। पुरानी धर्मशाला? सारे घर बंद है, ताला लगा हुआ है। हाँ सर, लगता है बच्ची उड़ गया। साथ में नाना नानी को भी लेकर गया, मगर कहां तक जाएगा देखते हैं। ये क्या है? अजय, ये अजय है। मगर बॉस को ही किसी ने मार दिया सर। हाँ। दया, हाँ दया, बताया उसने बच्चे के नाना नानी को कहां पर लेकर गए? कहां? यमुना के पार जंगल में। अबे जल्दी जल्दी करो बे, बुड्ढा बुड्ढी जल्दी से मरने वाले हैं। मत मारो, हमें मत मारो भाई। तुम जो कहेगा वो मैं करूंगा। तुम जहां बोलोगे वहां पे मैं
मैं साइन करूंगा, मत मारो मैं। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगा? हाँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी। पूरे 50 करोड़ देगा? कहा ना, सब ले लो। सब कुछ ले लो, पर हमें छोड़ दो। मैं छोड़ दो। ये प्रॉपर्टी और पैसा मथुरा और वृंदावन के आश्रमों को दान तो नहीं करेगा ना? नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अभिजीत, दया, वो गुंडे हाथ से निकल नहीं पाए। सर पहले उन बूढ़े माँ बाप को ढूंढ लेते हैं। अब तो उन गुंडों का क्या हाल होगा, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो, हमारे बच्चों को क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। साइन कर, साइन कर, कर कर, साइन कर। भगवान, उधर घर जैसा, चलो देखते हैं। देख, अब तो छोड़ने मैंने साइन कर लिए। ये हुई ना बात। अब तो सब कुछ दे दिया, तो मैं साइन भी कर दी। खबर तैयार है। किसकी खबर? अरे तुम दोनों की खबर। अब तो सारे पैसे भी दे दिए। हाँ, पैसे तो दिए, खेल खत्म। अब बचा ही क्या है तुम लोगों के पास? नहीं, और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। अरे जब मौत सामने आई तो पैसा बाहर निकलने लगा। अरे सुन मुझे, तेरे जवाई को तो मार दिया हमने। मार दिया? अब तू भी जा। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, मत मारो प्लीज। पहले मर, फिर पैर पड़ना। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। अरे उठिए उठिए उठिए, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं सीआईडी से हूँ, एसीपी प्रद्युमन। आपकी बेटी सेफ है, बिल्कुल सेफ है, और आपका पोता भी ठीक ठाक है और हमारे साथ है। 50 करोड़ रुपए हैं? अकेले अकेले खाएगा? सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, उसके बाद इन दोनों को ही मार देगा तू। क्या कह रहा है, इधर आ। नकली डैडी कौन है? ऋषि? 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 आस्तीन का सांप।
अजय को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये अजय ही था जिसने अपनी वाइफ को किडनैप किया था और बच्चे को छोड़ गया मेरे पास। मैंने कहा वाह भाई वाह, सास ससुर का सारा पैसा अकेला तू खा जाएगा। बस प्लान बन गया मेरा। चुपके से अजय को मरवा दिया। बुड्ढे से सारी प्रॉपर्टी एक संस्था के नाम करवा ली। किसी को भी नहीं पता है कि उसका मालिक मैं हूं। प्रॉपर्टी मिली मेरी संस्था को और गालियां मिली अजय को। पता नहीं तुम लोग कहां से आ गए बीच में। चलो हम सब ये पैसा आपस में बांट लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा आइडिया है। हाँ 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 बिल्कुल, है ना। चल मेरा हिस्सा तू ही रख ले। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।